हेलो, नमस्कार। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फिफ्थ द सुमित विथिन का पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। सुमित विथिन का मतलब होता है सीकर पर चढ़ाई, चोटी पर। चलिए पढ़ते हैं। इससे पहले कि आप पढ़ें, बिफोर यू रीड, मेजर एसपीएस अहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition of Mount Everest in 1965। इससे पहले कि आप मेजर एसपीएस अहलूवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले भारतीय सदस्य अभियान के सदस्य थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? जब उन्होंने दुनिया में सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े होने का एहसास किया। Let us hear his story in his words. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within। आइए हम उनकी कहानी को शिखर पर चढ़ने वाले उनके शब्दों में सुनते हैं और फिर शिखर पर चढ़ने का अधिक कठिन कार्य। Of all the emotion which surged through me as I stood on the summit of Everest। एवरेस्ट के शिखर पर खड़े होने के दौरान मेरे ऊपर से गुजरने वाले सभी भावनाओं में से लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ प्रो पनोरमा बिलोज अस द डोमिनेट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी। हमारे नीचे के पेनोरमा को देखकर मुझे लगता था कि प्रमुख था विनम्रता थी। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। मुझ में भौतिक ये कहने के लिए प्रतीत हुआ, थैंक गॉड ये सब खत्म हो गया है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज ए टिंग ऑफ सैडनेस। हालांकि जुबली होने के बजाय दुख की लहर थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing? क्या ये इसलिए था क्योंकि मैंने चढ़ाई करने से पहले ही परम कर लिया था। And there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down। और इससे अधिक कुछ नहीं होगा चढ़ाई, और उसके बाद सभी सड़कें नीचे की ओर जाती है। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने से आप खुशी और धन्यवाद की भावना से अभिभूत होते हैं। It is a joy which lasts a lifetime। The experience changes you completely। यह एक खुशी है जो जीवन भर रहती है। अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है। The man who has been to the mountains is never the same again। वह व्यक्ति जो पहाड़ों पर चढ़ गया है, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जीवन को वापस नहीं देखता। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit of the mind, no less formidable and no easier to climb। एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जीवन को फिर से देखने के रूप में मैंने कभी भी वापस नहीं आता हूँ। मैं मन के अन्य शिखर के बारे में टिप्पणी करने में मदद नहीं कर सकता हूँ। कोई कम दुर्जय और चढ़ाई करने के लिए आसान नहीं है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone। यहाँ तक कि जब शिखर से नीचे उतर रहे थे, एक बार शारीरिक थकावट हो गई थी। I began asking myself the question why I had climbed Everest। मैंने खुद से सवाल पूछा शुरू कर दिया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। Why did the act of reaching the summit have such a hold on imagination? शिखर पर पहुंचने के कृत्य की कल्पना पर इतनी पकड़ क्यों थी। It was already a thing of the past, something done yesterday। ये पहले से
ही बीते हुए कल की बात थी। With every passing day, it would become more remote, and then what would remain? Would my memories fade slowly away? हर गुजरते दिन के साथ ये अधिक सुदूर हो जाता है, और फिर क्या रहेगा? क्या मेरी यादें धीरे धीरे मिटेगी? All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. इन सभी विचारों ने मुझे खुद से सवाल करने के लिए प्रेरित किया कि लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं। It is not easy to answer the question. The simplest answer would be, सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, सबसे सरल उत्तर होगा। As others have said, because it is there, it presents great difficulties. जैसा कि अन्य लोगों ने कहा, क्योंकि ये वहाँ है, ये बड़ी कठिनाइयों को प्रस्तुत करता है। Man takes delight in overcoming obstacles. मनुष्य बाधाओं पर काबू पाने में आनंद लेता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। मैंने आपके लिए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड छोड़ रखे हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में उतारने हैं, और ये आपके लिए आज का होमवर्क है, ये आपने अपनी नोटबुक में उतारना है। थैंक यू, धन्यवाद।